आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर पढ़ा 100 और धारा 101 को दोबारा डिफाइन करेंगे। आपराधिक मानववध और हत्या, कल हमने धारा 100 में 3 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए। आपराधिक मानववध में भी व्यक्ति का मारा जाता है और हत्या में भी व्यक्ति मरता ही है, बचता ही नहीं है। पहली बात तो ये स्पष्ट है, ठीक है। कभी आप सोचे इसमें आपराधिक मानववध बच जाता है और हत्या में मर जाता है, ऐसा नहीं। दोनों में ही व्यक्ति मरता है जिसे आप मार रहे हैं, ठीक। आपराधिक मानववध को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे धारा 100 आप पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, आशय होना चाहिए मारने का। दूसरा, शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु का की जानी चाहिए। तीसरा, जानकारी के साथ वो काम किया जाना चाहिए, ठीक। इसी तरह धारा 101 में भी 4 पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट बस एक चौथा है। आशय यहाँ पर भी है, शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु का करना यहाँ पर भी है। तीसरा पॉइंट इसमें शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु का करना, जिसमें बता रहा है डॉक्टर पर्याप्त है इतनी क्षति जो हत्या होने के लिए पर्याप्त है। चौथा पॉइंट बता रहा है जानकारी। तो जब तीनों पॉइंट वहां पर है और 4 पॉइंट यहाँ पर है, तो अंतर क्या है? अंतर, सबसे मुख्य अंतर है ग्रेविटी का। अब ग्रेविटी क्या चीज होती है? ग्रेविटी मैंने कल आपको बताया, ग्रेविटी है जब किसी अपराध को करने की ग्रेविटी कम है, ठीक है, तब वो आपराधिक मानववध। और किसी अपराध को ग्रेविटी ज्यादा है तो वो हत्या। जैसे मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, मैं किसी व्यक्ति को एक मंजिल पे लेकर जाता हूं और वहां से उसे धक्का देता हूं, ठीक। जब मैंने उसे वहां से धक्का दिया तो क्या ग्रेविटी कम हुई, वो व्यक्ति मर गया नीचे कूद कर, गिर कर। लेकिन मैं उसे मारने के लिए 10वीं मंजिल पे ले गया और वहां से धक्का दिया तो ग्रेविटी ज्यादा है ना, वो बच ही नहीं सकता किसी हाल में, तो ग्रेविटी ज्यादा, तो ये हत्या। मैंने किसी व्यक्ति के पेट में एक चाकू मारा, वो मर गया, तो ग्रेविटी कम। मैंने चाकू मारा निकाला, चाकू मारा निकाला, इस तरह से 10 बार उसे प्रहार किया, तो ग्रेविटी ज्यादा, तो ये हत्या कहलाएगी, ठीक। और धारा 101 के अकॉर्डिंग जो आगे लिखा है, फर्स्ट लाइन लिखी है, एतिसिमन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर। सेक्शन 101 जो हत्या के बारे में बताती है, इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है एतिसिमन पश्चात, जो धारा 101 में 5 अपवाद दे रखे हैं। अगर ये प्रूव अपवाद आपने लगवा दिए अपने क्लाइंट के ऊपर, तो उसे हत्या से आप आपराधिक मानववध में उसके चार्ज बनवा लेंगे, दौड़ा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपराधिक मानववध और हत्या में, हत्या होने के लिए आपराधिक मानववध की स्टेज से गुजरना पड़ेगा, क्लियर। आशय वहां पर भी, आशय यहाँ पर भी, इंटेंशन दोनों में होती है मारने की, जान से मारने की। लेकिन बस ग्रेविटी अगर कम है तो आपराधिक मानववध, ग्रेविटी ज्यादा है तो हत्या। और अगर 5 अपवाद लगा दिए आपने अपने क्लाइंट पे ऊपर, बचवा लिया उसे, तो वो भी आपराधिक मानववध में लग जाएगा। पुलिस अधिकारी कभी आपराधिक मानववध का चार्ज नहीं बनाते, पुलिस अधिकारी हमेशा हत्या का चार्ज, ठीक है। एक बार धारा 100 दोबारा पढ़ लेते हैं, फिर 101 साथ मिला के पढ़ेंगे। पढ़े जो कोई धारा 100 आपराधिक मानववध पे आएगी। आपराधिक मानववध, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। जो क्या लिखा है, आशय या शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु कारित करने का आशय या ज्ञान रखते हुए मृत्यु कारित कर देता है। मृत्यु होना जरूरी है। मैंने आपको आपराधिक मानववध क्या बताया कल, क्या होता है आपराधिक मानव का मानव द्वारा वध मानववध कहलाता है। लेकिन ये अपने आप में पनिशेबल नहीं होता। पनिशेबल कब होगा? जब ये आर्मी, आप पाकिस्तान आर्मी, और में एक आर्मी वाला दूसरी आर्मी को मारता है, तो मानववध तो है ना। तो मानववध हर स्टेज में पनिशेबल नहीं होता, ठीक। समझ में आया? राम जी द्वारा रावण का वध किया गया, वो तो मानव का मानव द्वारा वध है, लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो ये मानववध नहीं है। कब पनिशेबल होगा? जब वो आपराधिक होगा, जब मेरी इंटेंशन अपराध करने की होगी, तभी वो मानववध, आपराधिक मानववध होगा। दौड़ गया शब्द से, देखिए, मानव का मानव द्वारा वध इसे मानववध, लेकिन अगर वो आपराधिक है तभी पनिशेबल है, आपराधिक नहीं है तो पनिशेबल नहीं है। मैंने प्राइवेट डिफेंस में काम किया, मैंने अपनी संपत्ति की रक्षा में काम किया, या मैंने किसी की जान बचाने में काम किया, तो मानववध नहीं है, आपराधिक नहीं है। दौड़ गया, वो प्राइवेट डिफेंस में आ सकते हैं। धारा 101 देखिए, धारा 101, इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। क, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। देखिए, यदि भी कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। मैंने कल आपको आशय बताया, इंटेंशन क्या चीज होती है। कोई भी काम जब इंटेंशन के साथ किया जाता है, वो उसके द्वारा अच्छे से किया गया काम माना जाता है। ख, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की है। यदि वैसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे मैं जानता हूं कि मेरे काम से इसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं गला काट के अलग कर दूंगा तो मेरे काम से मृत्यु हो जाएगी, मैंने पेट में 10 चाकू मारे तो मेरे काम से मृत्यु हो जाएगी, मैंने पिस्टल चला रखी है तड़ तड़ तड़,
ठीक, तो मेरे काम से मृत्यु कारित हो जाएगी, ऐसी शारीरिक क्षति मैंने करी है। शारीरिक क्षति में सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी में इंजरी होनी आवश्यक है। आशय वहां पर भी है, आशय यहाँ पर भी है। शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु कारित करना वहां पर भी है, शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु कारित करना यहाँ पर भी है। दोनों पार्ट में बॉडी का इंजरी होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। जब मैं आशय चेक करता हूँ उसके बाद क्या कर चेक करता हूँ, शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु कारित करना। थर्ड पॉइंट देखिए, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, यहाँ तक सही है, वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो, और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। देखिए प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा कि इसने पेट में 10 चाकू मारे हैं, इतनी क्षति होना इसके लिए पर्याप्त है। इसने जो प्रहार किया, कांटे वाले चाकू से प्रहार किया, पेट में चाकू मारा, घुमाया फिर निकाला, पेट में चाकू मारा, घुमाया फिर निकाला, ठीक, इसे बॉडी इंजरी पूरी हो गई। कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा, इतनी क्षति होना पर्याप्त है। गले की नस काट दी इसने व्यक्ति की, तो क्षति होना पर्याप्त है, जानबूझ के मारना चाहता था। यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, यह ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। देखिए यहाँ भी जानकारी है और धारा 100 हमने पढ़ी, वहां भी जानकारी जानता है, यहाँ भी जानता है, तो अंतर क्या है दोनों में? मैंने आपराधिक मानववध, मुझे साहिल साहब का मर्डर करना है, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं इनके दूध में डेली इनके लिए रात में दूध लेके आता हूँ, उसमें 1 बूंद जहर की मिलाता हूँ, ठीक, कोबरा का जहर है, 1 बूंद से व्यक्ति मर सकता है, तो जानकारी तो है ना मुझे, जहर की बूंद डालूंगा व्यक्ति मर जाएगा, तो ग्रेविटी कम आ गई ना। लेकिन मैंने आधी शीशी इनके दूध में पलट दी, ठीक, तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, जानकारी है मुझे किसी हाल में व्यक्ति बचेगा नहीं, दौड़ गया। मुझे जानकारी है मैं इनको जहर का इंजेक्शन लगाऊंगा तो व्यक्ति मारा जाएगा, जानकारी है, ठीक। लेकिन अगर मैं ये बात अपवादों में कर रहा हूँ, गुस्से में कर रहा हूँ, याद करो इन्होंने मुझे गुस्सा दिला रखा है, और या मुझे इनसे बदला लेना है, इनके नंबर अच्छे आते हैं, मेरे नंबर कम आते हैं, मेरे क्लासमेट हैं, मुझे इनसे बदला लेना है, तब ये क्या आ जाएंगे? आपराधिक मानववध में कन्वर्ट हो जाएगा कि इनका भी ऑपरेशन होकर आया है और मैं उनके वही मुक्का मार रहा हूँ जहां उनका ऑपरेशन हुआ है, तो ये हत्या में कन्वर्ट हो जाएगा। जानकारी है मुझे कि इनका ऑपरेशन है और मैं वही मुक्का मार रहा हूँ। मुक्का मारने से कोई नहीं मरता, लेकिन जहां ऑपरेशन हुआ है वही मार रहा है। अभी पसली का ऑपरेशन हुआ है और मैं उसी ऑपरेशन मार रहा हूँ, पीड़ा से इनकी मृत्यु होना, जानकारी है, दौड़ गया। स्पष्टीकरण नहीं, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। आज कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिट है, ठीक है, और मैं जाकर उसका गला दबा दूं या गला काट दूं, और कोई तो मरने वाला था, तो वो 1 महीने बाद मरने वाला था, मैंने आज मार दिया, मैं उसको जहर का इंजेक्शन लगा दूं, वो पता नहीं कब मरता है, आईसीयू में एडमिट है और मैं उसे आज मार दूं, ठीक। घर में कोई बुढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ा है, लड़के ने जाकर उसको जहर का इंजेक्शन लगा दिया, उसका गला घोट दिया, उसके पेट में चाकू मार दिया, प्रेशर चला दी, तो उसकी मृत्यु होने वाली थी 2 साल बाद, आपने आज त्वरित कर दी, तेज कर दी ताकि आज ही मर जाए, तो आपने मृत्यु करी है, दौड़ गया। आपको ये कहने नहीं दिया जाएगा ये तो मरने वाला था, मैंने मार दिया जल्दी, तो क्या हो गया? स्पष्टीकरण 2, जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई है वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा से करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। मैंने साहिल साहब के पेट में चाकू मारा, साहिल साहब की बॉडी अभी जिंदा है, सड़क पर पड़ी है, ठीक, 2 घंटे बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो मुझे ये कहना नहीं दिया जाएगा कि पब्लिक इन हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गई, उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से व्यक्ति रोका जा सकता था, मुझे ये कहने नहीं दिया जाएगा कि इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए आप लोग। आप ले जाते हैं, घर वालों को फोटो खींचते रहे, वीडियो बनाते रहे घर वाले या पूरी समुदाय वाले व्यक्ति, सब पब्लिक, तो मुझे ये कहने नहीं दिया जाएगा कि भाई आप इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, हॉस्पिटल ले जाकर इसे उचित चिकित्सा करने से बच सकता था, ये नहीं कहना दिया, ये आपराधिक मानववध ही होगा। स्पष्टीकरण 3, माँ के गर्भ में स्थित किसी बालक की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, किंतु
किसी जीवित बालक की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा। तो क्या करें, माँ के गर्भ में स्थित किसी बालक की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिसकैरेज है, गर्भपात है, ठीक है। किंतु यदि उस बालक किंतु किसी जीवित बालक की किंतु- मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा। किसी यदि बच्चे को जान से मारना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा यदि उस बालक का कोई भाग बाहर निकल आया हो। सिर बाहर निकला है, अभी यार मैंने सिर दबा दिया उसका, लड़की पैदा हुई सिर दबा दिया, बच्ची पीड़ा से मर गई। यदि- पैर बाहर आया, पैर मोड़ दिया उसका ताकि बच्ची पीड़ा से मर गई। यद्यपि उस बालक ने श्वास नहीं ली हो या उसने पूर्णतः जन्म नहीं लिया हो। जन्म भी नहीं लिया, सिर्फ एक हाथ बाहर आया, मैंने हाथ मोड़ दिया लड़की को, पता लगता है, ठीक है, ताकि बच्ची एकदम मर जाए, ठीक है। इस सेक्शन में आगे देखो, ये स्पष्टीकरण कहाँ डाला गया है, कितना गंभीर तौर पर डाला गया है। सांस नहीं ली है फिर भी मारा जा रहा है बच्चे को। जब कोई पार्ट बाहर निकल आया, पैर ही बाहर निकला, सिर ही बाहर निकला, सबसे पहले बच्चे का सिर बाहर आता है और वहां सिर दबा दिया बच्चे का, तब क्या इस सेक्शन में आ जाएगा, आपराधिक मानववध की कोटि में।